देश में अखबार बिका, इस देश के अंदर पत्रकार बिके, इस देश में टीवी चैनल बिके। इस देश के टीवी चैनलों के पास इतना वक्त और इतना समय है कि उस 2 कौड़ी के लड़के को, धीरेन्द्र शास्त्री को दिखाते हैं। इस देश की मीडिया के पास इतना समय है कि वो पाकिस्तान को दिखाते हैं। इस देश की मीडिया के पास इतना समय है कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध को दिखाते हैं। क्या इस देश की... इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां पहलवान पिछले 20 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहित शर्मा। आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके क्या विचार हैं, क्या राय है इस धरने के बारे में। जी हाँ, आप बताइए, क्यों सरकार एक्शन नहीं ले रही? देखिए, सरकार इसलिए एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट के पास जनरेट होता है। ब्रजभूषण शरण सिंह के पास करोड़ों रुपए की, खरबों रुपए की संपत्ति है। जिस करोड़ों रुपए की, खरबों रुपए की संपत्ति का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश या तमाम जगहों पर चुनाव लड़ने में एक अहम भूमिका अदा करता है। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आईपीसी के आधे से अधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ना तो देश के प्रधानमंत्री, ना देश के गृह मंत्री और ना ही कोई अन्य नेता बोलने को तैयार है। ये सबसे बड़ा कारण है ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर। आज उनके परिवार के जो तमाम सदस्य हैं, आप देख रहे हैं कि कुश्ती संघ में जुड़े हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो एक पूर्व खिलाड़ी होता है, जो रिटायर हो चुका होता है, उसको क्यों नहीं बनाया जाता? क्यों नेताओं के बच्चों को बनाया जाता है, नेताओं को बनाया जाता है? आज मैं पूछता हूँ कि क्रिकेट के अंदर अमित शाह के बेटे जय शाह को क्यों बनाने की जरूरत थी? जय शाह को किसी पूर्व क्रिकेटर को बनाया जाना चाहिए था, क्यों नहीं बनाया जाता? और आज इस देश की बड़ी विडंबना है कि देश की सरकार के पास में देश के किसान को देने के लिए, कर्जा माफ करने के लिए पैसा नहीं होता, देश के जवान की जो पेंशन है उसको देने के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन लाखों करोड़ों खरबों रुपए में आप देखते हैं कि हर साल क्रिकेट के खिलाड़ी खरीदे जाते हैं। ये बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। आज देश के जो, पहले आप देख रहे हैं कि किसान सड़क पर बैठे हुए थे, आज देश के पहलवान सड़क पर बैठे हुए हैं। हर 6 महीने में इस देश की सरकार किसी ना किसी को सड़क पर लाकर खड़ा कर देती है। आज पहलवान है, कल किसान थे, फिर कोई और भी आ जाएगा, जवान आ जाएंगे फिर से। अब अभी अग्निपथ स्कीम के चक्कर में देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो देश का जो जवान है, इस देश का जवान जो है वो सरहद पर शहीद हो रहा है, और सरहद पर शहादत तब तक नहीं रुक सकती जब तक इस देश के अंदर, आर्मी के अंदर जो है वो नेताओं के बच्चे भर्ती नहीं होंगे। जिस दिन बॉर्डरों पर नेताओं के बच्चे खड़े होने लग गए, उस दिन सरहद पर एक भी जो जवान जो है वो शहीद नहीं होगा। और जिस दिन खेती करने के लिए नेताओं के बच्चे आने लग गए तो कोई किसान आत्महत्या भी नहीं करेगा। ये बात भी। मेरा सवाल आपसे ये है कि महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण हुआ है, तो यहाँ पर सारे पहलवान आ गए हैं। हर रोज देश की एक बेटी के साथ यौन शोषण होता है, तब कोई क्यों नहीं आता है जंतर मंतर में बैठने के लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपने कैसे कह दिया कि क्यों नहीं आते? हाँ, केस में नहीं आए थे लोग। निर्भया के केस में निकल कर आए थे, कितने दिन, फिर चले नहीं गए थे वापस। 8 साल मामला खिंच गया। फांसी मिली थी या नहीं मिली? 8 साल के बाद। आपको पता है इस देश के अंदर कितने अपराधियों को आज तक फांसी मिली है? बताइए जरा। बहुत ही कम, गिनती के अपराधी होंगे। नहीं, रेप के मामले में कितने दोषियों को मिली? बहुत ही लिमिटेड है। सिर्फ निर्भया के केस में। सिर्फ निर्भया के केस में फांसी का प्रावधान शुरू हुआ था। नहीं, एक और केसेस के हैं, अभी 2-3 केसेस और भी ऐसे आए हैं जिनमें फांसी मिली। सुन लीजिए, जो निर्भया का जो अपराध था वो एक जघन्य अपराध था जिसके तहत फांसी मिली थी। एक बात आप मुझे बताइए, आसाराम, चिन्मयानंद, नित्यानंद, इनकी पार्टी का नेता कुलदीप सिंह सेंगर, ठीक है, वो भी बलात्कारी है। इनकी पार्टी का एक नेता असम के अंदर, आपने देखा होगा, वो विधानसभा में बैठ के पॉर्न वीडियो देख रहा था। इनके सारे नेता काम क्या करते हैं? एक बात आप मुझे बताइए, जो नेता विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देख रहा हो, आप उससे उम्मीद लगाएंगे अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा की? बताइए ना आप मुझे। जो नेता विधानसभा को नहीं छोड़ रहा, वो अपने घर परिवार को क्या छोड़ता होगा, या देश की बहन बेटियों को कहाँ छोड़ता होगा? सोचकर देखिए आप इस बात को खुद। जी, आपके हिसाब से चलते हैं तो इस सरकार में जितने भी हैं सब भ्रष्ट बलात्कारी भरे पड़े हैं, ठीक है? तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इनका रिप्लेसमेंट क्या होगा, क्या आप लेकर आएंगे फिर इनको हटाने के लिए? आपको एक चीज़ कहता हूँ कि रिप्लेसमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मेरा फैसला नहीं है, मेरा कोई एक पर्टिकुलर फैसला नहीं। आप इस देश की जनता है, आप वोट करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, ये फैसला उस देश के तमाम 133 करोड़ जनता का है जो इस लोकतंत्र के अंदर मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ये फैसला कोई मेरा एक पर्टिकुलर फैसला नहीं है, सभी लोगों का फैसला है। दूसरी बात ये कि अगर कोई व्यक्ति गलत है, उसने एक बेटी के साथ गलत किया है, तो उसको जेल के अंदर बंद क्यों नहीं किया जाता है? पॉक्सो एक्ट के तहत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होने का प्रावधान इस देश की जुडिशरी के अंदर, कोर्ट के अंदर है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, लेकिन 24 घंटे के तहत गिरफ्तारी नहीं होती है। एफआईआर, जो कि हर एक व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट है, उस एफआईआर को दर्ज कराने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? आप सोच कर देखिए कि इन बेटियों को कोर्ट का सहारा लेकर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन इस देश में न जाने ऐसी कितनी बहन बेटियां होती होंगी जिनकी एफआईआर भी इस देश में दर्ज नहीं हो पाती है। महिला के साथ जो आज शोषण हो रहा है इस देश के अंदर, वो पूरा देश देख रहा है। हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, पूरे देश ने देखा, ठीक है?
आपने देखा कि किस प्रकार से वो परिवार, आज भी आप कभी उस परिवार के घर पर जाकर देखिएगा, मैं खुद उनके परिवार के घर से मिलने के लिए गया था उस वक्त पर, ठीक है। मैं आपको बता दूं उस परिवार की स्थिति आज भी ऐसी है कि घर परिवार में अगर कोई मिलने के लिए जाता है तो आज भी पूरा कैद करके रख रखा है। इस देश के अंदर नए साल के जश्न के दौरान जिस दिल्ली में आप खड़ी हुई हैं, एक बेटी को कई किलोमीटर तक घसीटा गया, ये इस देश की स्थिति है। लेकिन इस देश के अंदर कोई बोलने को तैयार नहीं होता क्योंकि लोगों ने पार्टी की सदस्यता ले रखी है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके पास पार्टी की सदस्यता हो सकती है, किसी पार्टी का टैग हो सकता है, लेकिन आपके घर में भी बेटी होगी, आपके घर में भी माँ होगी, नहीं तो आप भी किसी माँ के बेटे होंगे, आपकी भी कोई बहन होगी। आपको बहन बेटी होने के नाते, आपके घर परिवार में एक भाई एक बेटा होने के नाते कम से कम आपको बोलना चाहिए और यहाँ आकर महिला पहलवानों को समर्थन करना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं आप? तो बृजभूषण के जो दावे हैं कि गलत साबित हो गया तो आत्महत्या कर लूंगा, खुद फांसी पे चढ़ जाऊंगा, खुशी खुशी जेल जाऊंगा, उनमें कोई सच्चाई नहीं है आपके हिसाब से? सब झूठ बोल रहे हो? मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात आप मुझे बताइए कि इनका एक जो नेता जो विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखते हुए पकड़ा गया था, उस पर प्रधानमंत्री कुछ बोले थे? उसको विधानसभा से निष्कासित किया गया? क्या उसके ऊपर हुआ आपको पता है? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद अपने मुंह से ये बात बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, आप उनसे क्या उम्मीद लगाएंगे देश के प्रधानमंत्री से? ये जिस जंतर मंतर पे आप और हम दोनों खड़े हैं और भी तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, इसी जंतर मंतर पर स्मृति ईरानी बैठा करती थी। आज से कुछ टाइम पहले जब सदन के अंदर स्मृति ईरानी की बेटी के बार वाला मुद्दा उठा था, आपको याद होगा स्मृति ईरानी कैसे तिलबिला उठी थी। स्मृति ईरानी बड़ी तेजी से सदन के अंदर चिल्ला रही थी, लेकिन आज जब बात देश की बेटियों की है तो स्मृति ईरानी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, वरना इसी जंतर मंतर पर। दूसरी बात यह है कि सिलेंडर का मुद्दा आज नहीं है, आज मुद्दा देश की बहन बेटियों की हिफाजत का है, ठीक है। आज एक बात आप मुझे बताइए, वो जो देश की बेटियां जो देश के लिए स्वर्ण पदक लेके आती हैं, गोल्ड लेकर आती हैं, तो उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए तो मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, इतने बीच में किसी और बेटी का अभी बलात्कार हो रहा होगा, यौन शोषण हो रहा होगा। कितने लोग आके यहाँ बैठे हैं मुझे बता दीजिए, आप दिखा दीजिए मुझे, यहाँ पे मैं यहीं पे हूँ। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर जो मुद्दे उजागर होते हैं, जो लोगों तक पहुंचते हैं, उससे हम हर एक मुद्दे को उठाते हैं। तो ये बात आप जो मुझसे पूछ रही हैं, तो ये लोगों तक पहुंच क्यों नहीं रहा है सर? क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? लोगों तक कहां से पहुंचेगा? ये लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? इस देश में अखबार बिका, इस देश के अंदर पत्रकार बिके, इस देश में टीवी चैनल बिके। इस देश के टीवी चैनलों के पास इतना वक्त और इतना समय है कि उस 2 कौड़ी के लड़के को, धीरेन्द्र शास्त्री को दिखाते हैं। इस देश की मीडिया के पास इतना समय है कि वो पाकिस्तान को दिखाते हैं। इस देश की मीडिया के पास इतना समय है कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध को दिखाते हैं। क्या इस देश की मीडिया के पास इतना समय नहीं है कि जो बहन बेटियों के साथ यौन शोषण हो रहा है, बहन बेटियों के साथ रेप और बलात्कार हो रहा है, उसको? मेरी बात सुनिए, जब हाथरस में एक बेटी के साथ में आपने देखा कि रातों रात उसके शव को जला दिया गया, तब जैन चौधरी वहां पर पहुंचते हैं, उनको लाठी डंडे से मारा जाता है। पहुंचते हैं, तमाम लोग पहुंचते हैं वहां पर, क्यों नहीं पहुंचते हैं? आज यहाँ पर चंद्रशेखर रावण आए हुए, क्यों नहीं आएंगे? भाई, इस देश की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की बात है, हर एक नेता को आना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे? प्रियंका गांधी जो स्लोगन देती हैं भाई कि वो महिला को लेकर एक स्लोगन देती है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो आएंगे भाई महिलाओं के लिए। और चंद्रशेखर रावण वो भी आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे? सचिन पायलट और तमाम लीडर्स को आना भी चाहिए, अरविंद केजरीवाल भी आए, सबको आना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे? मौजूदा सरकार से भी तो आना चाहिए। मौजूदा सरकार से अगर आ जाते तो ब्रजभूषण जेल के ये बता दीजिए कि हरियाणा के पहलवानों के अलावा कोई और पहलवान नहीं आया है, और मौजूदा सरकार दावा कर रही थी कि मेरी पहलवानों से बात हुई है, कह तो रही थी सर। ईरानी तो ये भी कह रही थी उन्होंने प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए देखा, कहाँ से देख लिया? बताइए ना आप मुझे। तो झूठ बोल रही है टीवी पे जाके स्मृति ईरानी? प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते हैं तो स्मृति ईरानी क्या चीज है? तो आपके हिसाब से जितने लोग सरकार में हैं सर, सब झूठ बोल रहे हैं? हाँ, तो मोदी जी झूठ नहीं बोलते? आप मुझे ये बता, तो मोदी झूठ बोलते नहीं बोलते? सब बोल रहे हैं झूठ, तो फिर मानिए सब झूठ बोल रहे हैं। चलिए सर, मैं मानती हूँ सब झूठ बोल रहे हैं, सच कौन बोल रहा है? तो एक बात सुन लीजिए, झूठ ये है मोदी जी का, अभी आप जो इंटरव्यू लेने के लिए आई हैं, मुझे लगता है बुलेट ट्रेन पकड़ के ही आई हैं, इसीलिए आप बुलेट ट्रेन से चल भी रही हैं, ठीक है। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? किस देश, बताइए ना, कहाँ पे बनी है 100 स्मार्ट सिटी? सर, मोदी जी तो मंचों पे खड़े होकर झूठ बोलते हैं मैडम, मंच पे खड़े होकर झूठ बोलते हैं, और हर जगह लोग को इमोशनली करने का उनका काम है। झूठी बोलती है देश की सरकार, और करती क्या है? मैनिफेस्टो को लीगल कर दीजिए, पता चल जाएगा। बिना इमोशनल हुए मुझे ये बताइए कि यौन शोषण के इतने टाइम के बाद आप कैसे प्रूफ करेंगे, जबकि 3 दिन के अंदर टेस्ट होना चाहिए, स्वाब देना चाहिए? सबको पता है, नार्को टैक्स के जरिए नहीं पता चल सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, इलीगल काम, सुन लीजिए मेरी बात, जो इलीगल काम लीगल तरीके से हो वो लीगल नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब बात बेटियों के इंसाफ और न्याय की है, न जाने उनको उसके जेल जाने से कितनी बहन बेटियों को इंसाफ मिलेगा, आपको पता है?
बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। नाबालिग लड़कियों ने बोला है, सीधा खुला इल्जाम लगाया है ब्रिजभूषण पे। मेरी बात तो सुन लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह, जब एक बात आप मुझे बताइए, अगर वो दूध का धुला तो नार्को टेस्ट क्यों नहीं करा लेते? वो खुद तैयार हो जाएं, सरकार अपने आप तैयार हो जाएगी। ब्रजभूषण सिंह तैयार हो जाए, सरकार अपने आप तैयार हो जाएगी। ये बात आप समझ लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो इस्तीफा जो है ना, सरकार ने नहीं लिया है, उसने अपनी मर्जी से दिया है। वरना देश के प्रधानमंत्री तो विदेश जाने की तैयारी में है, ताकि कोई सवाल भी ना पूछ ले उनसे। ये बात याद रखिए आप। विदेशी दौरा होने वाला है इसी में। हाँ, गए जापान में, अभी आज ही गए हैं, आज ही चले गए वो। उनका विदेशी दौरा हो गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सर, आपके हिसाब से ब्रिजभूषण से सरकार है, सरकार से ब्रिजभूषण नहीं है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस कथन से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे मोहित शर्मा, जिन्होंने बहुत ही तीखे शब्दों में सरकार की जमकर आलोचना की है और ब्रिजभूषण सिंह शरण को बता दिया है, खुला चैलेंज दे दिया है कि वो जल्द से जल्द नार्को टेस्ट कराएं और अपने जो भी उन्होंने गलत काम किया उनको कबूल कर ले, वरना यहाँ पर पहलवान धरने पर बैठे रहेंगे। उनके सपोर्ट में जितने भी समाज सेवक हैं वो यहीं पर आते रहेंगे। आज सचिन पायलट आए हैं तो कल को प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आ सकती हैं। ये धरना रुकने वाला नहीं है। मैं हूँ श्रेय चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मोर इंडिया न्यूज़, खबर जो सच का आईना दिखाए।